अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बागों का शहर लाहौर इस वक्त स्मोक का गढ़ बन चुका है। सुबह उठें या रात हो, सुबह अगर आप जागते हैं आपको लगता है वॉक पे जा रहे हैं, आपको फॉग दिखाई देती है, आप कहते हैं फॉग है, खुली हवा में सांस लें। जैसे आप खुली हवा में सांस लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपके फेफड़ों में वो गैस गई है, जिसके बाद आपने सिर्फ खांसना है और सारे दिन खांसना है। ना सिर्फ इससे हम लोग मुतासिर हो रहे हैं बल्कि बच्चे हों बूढ़े हों सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर जिन्हें दमा की बीमारी है या जिन्हें खांसी की बीमारी है, जिन्हें टीबी की बीमारी है, वो लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और अगर देखा जाए महकमों की अगर गफलत की बात की जाए तो हमारी सीएम साहिबा भी इस चीज़ से, इसकी लपेट में आने से नहीं बची हैं। कुछ दिन पहले वो भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। क्यों? क्योंकि जिस स्मोक से उनके थायराइड जो हैं वो इफेक्टेड हो गए थे। गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान कर दिया जाता है कि जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, मेरे ख्याल से इनकी वजह से सारी स्मोक फैल रही है, जबकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो बहुत देर से सोया हुआ था उनकी वजह से नहीं फैल रही। पीएचए डिपार्टमेंट जो बहुत देर से सोया हुआ था, पता नहीं किसी दरख्त के नीचे ना पौधे लगा सका ना दरख्त लगा सका। सड़कों की तामीर कर दी जाती है, दरख्त काट दिए जाते हैं, पौधे काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोबारा उन पौधों को, दरख्तों को नहीं लगाया जाता। तो एनवायरनमेंट कहाँ से कंट्रोल होना है? फिर इल्ज़ाम आता है ट्रांसपोर्टर्स पे। इस वक्त जितने लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनमें ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। इनके लिए एक अहकाम जारी किए गए हैं कि 9 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक ये लोग जुम्मा, हफ्ता, इतवार लाहौर शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अब उनके अंदर क्या क्या कुछ गाड़ियां दाखिल होंगी, क्या नहीं होंगी, वो तफसीलात हमें सदर साहब भी बताएंगे। वैसा सदर साहब भी मौजूद हैं, बाकी अफराद भी मौजूद हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अद्वियात हों, आपकी मेडिकल की चीज़ें हों, आपका पेट्रोल हो, आपकी खुराक हो, सिर्फ ये 4 गाड़ियाँ, इनकी माल गाड़ियाँ जो हैं वो शहर में दाखिल हो सकती हैं। वो भी वो जिन्हें विक्स ने अप्रूव किया हो, वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद वो दोबारा अपनी रिन्यूअल के लिए जाते हैं, दोबारा टेस्टिंग होती है, फिर शहर के अंदर वापस आते हैं। ये हो गया एक तरफ। और अगर ये लोग इस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होंगे, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जुर्माने नहीं होंगे, गाड़ियाँ बंद भी होंगी, और कितनी देर तक बंद रहेंगी स्पुर्दारी भी नहीं की जाएगी। बहुत देर तक ये सब कुछ बंद रहेगा। ये कमाल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं कि जी हम सख्त एक्शन लेंगे अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन बात वहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि वो ज़रूरियात की चीज़ें जो डेली बेसिस पे लोगों को चाहिए, इनके अलावा मतलब मेडिसिन, पेट्रोल या डीजल हो गया या आपके खुराक हो गया, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जिन्होंने शहर के अंदर आना है, फिर वो कहाँ जाएंगी और कब तक बाहर रहेंगी? 31 जनवरी तक ये लोग क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टर इससे मुतासर नहीं होते, हर वो बंदा होता है जो एक ड्राइवर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उनके चलान भी होते हैं, फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माएँ भी हैं, घर में हर बंदा मुतासिर होगा। सवाल पैदा होता है कि क्या जिम्मेदार ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स हैं या हमारे महक में जिन दो का मैं खास तौर पे नाम लेता हूँ, पीएचए डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, उनके तो वसाइल ही नहीं है ना। अगर पाकिस्तान या अपनी लाहौर के अंदर देखी जाए, बात की जाए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँ, लाहौर की बात करूँ तो 8 इनके पास पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स में से एक मोबाइल गाड़ी इनके पास है जो कि पूरे शहर में चलती है। कितने भी इक्विपमेंट्स, एक एमसीआर में इनका इक्विपमेंट लगा होता है जो कि इंडेक्स बताता है कि जिस वक्त इंडेक्स कितना है, वो अरसा दराज से खराब पड़ा हुआ है, आज तक वो ठीक नहीं हो सका है। किसी के इल्म में ये बात नहीं है, या फिर सीएम साहबा तक ये बात पहुंचने नहीं दी जाती। मैं तो यही कहूंगा कि कोई बंदा मुतासिर होता है सीएम साहबा समेत, तो याद रखें जिम्मेदारी आती है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की और पीएचए की। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से। यहां से आगाज़ करूंगा, आखिर में सदर साहब के पास आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब क्या हाल चाल है? शुक्र। अच्छा माइक पकड़े जरा। माइक, मैंने जो बातें की हैं ठीक की हैं, गलत कर दी हैं? सही किया। क्या क्या हो रहा है बताएं मुझे। ये 3 दिन के लिए बंद होना है आप लोगों ने? बस बात यह है कि गरीब लोगों को सता रहे और गरीब लोग मरते जा रहे, गरीब लोग बेरोजगार है, गरीब लोग बिल्कुल कोई ये सब जो भी है ना वो गरीब लोग को तकलीफ। गाड़ी में आपका कौन सा माल आता है? आप ड्राइवर हैं? गाड़ी ट्रांसपोर्ट जब ये लोग बंद करेगा तो कैलेंडर क्या करेगा, ड्राइवर क्या करेगा, ये रोजगार आगे का क्या होगा? ये हमको, हम लोग का गरीब लोग का परेशानी है। मैं तो इतना सिर्फ बता देता हूँ। भाई साहब आपकी गाड़ी में कौन सा सामान आता है पहले मुझे ये बताएं, माइक तो पास करें। कौन सा सामान आता है? सब्जी फ्रूट आते हैं, वो ये सामान होते हैं। और क्या होते हैं? सामान फ्रूट आते हैं, सब्जी आते हैं। वो जब एक घंटा लेट हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, तो गरीब का नुकसान हो गया ना। ऐसा फिर तो आप शहर में आ सकते हैं अगर आप खुराक लेकर आ रहे हैं। आपने अपनी गाड़ी विक्स से टेस्ट कराई भी है? नहीं, वो सच बोलना है, अल्लाह को जान देनी है हमने। आगे का वो नहीं है, मगर इतना हम बता सकते हैं कि गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर आपका विक्स सर्टिफिकेट होगा ना भाई साहब, तो फिर आप आ सकते हैं। वो विक्स सर्टिफिकेट लेने, गाड़ी चेक करवा लें, आप मेंटेनेंस करवा लें उसकी। वो तो वो ड्राइवर सब हमारे साथ है, सब वो बता देगा कि क्या वो उसका मसला है। लैंड पे जो आ रहे हैं, हम लोग तो इधर ही होते हैं, मगर वो ड्राइवर लोग को पता होगा कि क्या सा वो उन लोग को तकलीफ हो रहा है रास्तों में, ये हमको मालूम है। ड्राइवर्स को हिदायत जारी करें ना कि वो विक्स सर्टिफिकेट लें। आप खुद चले जाए ना, उनके सेंटर तो बने हुए हैं उनके विक्स के, वहाँ जाके गाड़ी चेक कराएं। धुआं नहीं छोड़ी होगी, आपका मसला ही कोई नहीं, फिर आप तो बच गए। फिर तो बात यह है कि आगे का वो लैंड का मुझे पता नहीं होता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है ना, वहाँ हमें मालूम नहीं है ना।
बाकी हम इतना बता सकते हैं कि गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए, बस इतना हम बता सकते हैं आगे। बहुत शुक्रिया जी। ले आई सभी पकड़ने माइक, आप करीब कीजिए, रखिएगा माइक को करीब रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारे लोगों को पहले से तकलीफ है मोटर वाला से। ये मेरा चालान है, ये 60,000 रुपए गिलगित बल्तिस्तान से लेकर लाहौर तक हम लोग दे रहे हैं। क्यों चलान किए हैं, क्या हुआ है? ये बेफजूल, कभी बोलते हैं रंग से ऊपर है, कभी बोलते हैं नीचे है, कभी बोलते हैं वजन है। हम लोग इससे तंग है। बाद में ये इधर से दुआ है, वो तो अल्लाह की तरफ से काम है। हम लोग तो उस्मान पे हाथ नहीं रख सकते। गाड़ी वाला किसमें क्या कसूर है? 3-3 दिन लोग हम लोग खड़ा होएगा तो हम लोग खाएगा क्या? चलान किस चीज का होता है लाला, ये तो बताया ना पहले। ये मोटर वाला का चालान है, मोटर पता नहीं है किस पे चलान, बताया भी नहीं है। वो बोलते तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये 3 बात पूछ रहा है आदमी से। सही है, मेरा गाड़ी है, कागज पूरा है मेरे साथ, दुए का सर्टिफिकेट है मेरे साथ। अच्छा, का सर्टिफिकेट है आपके पास? कुछ है। क्या आता है आपकी गाड़ी में? आपकी गाड़ी में क्या आता है? गाड़ी में फ्रूट भी आता है, क्रश भी आता है, हमारी चीज लेके आते हैं। चलो बच गए फिर आप। कर रहे हैं अपने मजदूरी का हक हलाल का, उसके बावजूद 60,000 रुपए हम दे रहे हैं। तो 3-4 दिन हम लोग इधर क्या करेगा, लाहौर में बाहर क्या करेगा, खाएगा क्या? हमारे लोगों के साथ क्या वसूल है, हम क्या आएगा, या हमारे लिए क्या इस लोगों ने दिए हुए? हम तो ख्वार है, जलील है, जलील इस तरह रहेगा। नहीं लाला, आप तो मुशत हैं, आप तो लेके आते हैं सामान। इंसान नहीं है, हमारे लोगों का ये हक नहीं है। हमारा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई सोने का जगह नहीं है। ये लोग के भी बस ट्रक को बंद करो, ट्रक को बंद करो। ये ट्रक क्यों बंद कर रहा है? आखिर पाकिस्तान छोड़ के और कोई मुल्क में जावे। हमने उठ दिया उस लोगों को, इसलिए जलील कर रहा है। हमारा तरफ से ये बात है, खुदा के लिए हमारे लोगों की जान छुड़ाओ बस। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अल्लाह पाक खैर करे। बात तो ये है ना, आप इस इशू पे आए हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारा एक मकसद है कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट बैठी हुई है, सारे आप हमारे मुश्तरका बैठे हुए हैं, आपके साथ ही मुश्तरका करने में ये है कि हमें आपकी वसासत से ये पैगाम इनको देना चाहिए आगे कि हमारी ट्रांसपोर्ट को आपने ब्लॉक करने का सोचा हुआ है। ये 1 दिन, ये 2 दिन, हफ्ता, जुम्मा, इतवार, किस लिए? ये पीछे भी तो बैग दिन है, हफ्ता भी, हफ्ते से पीछे आ जाए आप, जुम्मेरात है, बुध है, उसके बाद और भी दिन है। 3 दिनों में कहते हैं स्मोक ज्यादा आती है। क्यों नहीं स्मोक अगर इन 2 दिन में ज्यादा फैलती है? ये तो मकसद हो गया आपका कि बिल्कुल हमें आप फ्लॉप करना चाहते हैं। आपकी बराए मेहरबानी, ये सीएम को किसी ने कोई गलत डायरेक्शन दे दी है कि ट्रांसपोर्ट पे जाके हमला कर दें, आप इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दें। हमने 50-50 लाख की गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाई हैं, वो माशरियत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं चलाई। हमने आप मुसलमानों के लिए, ये सब के लिए, अपनी खिदमत के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए सारे मौजूद है। ये कोई बात नहीं है कि आप एक आदमी को डिफाल्टर में पकड़ लें कि ये स्मोक कर रहा है। ये ट्रक क्यों स्मोक कर रहा है? 1947 से तो स्मोक का कोई आगाज़ भी नहीं था। अभी ये देखें जो ब्रेक शू में चलते हैं ना, वो ये चल रहा है कि आपकी फैक्ट्री है लेदर की, आपने वो बाहर फैक्ट्रियों को क्लियर क्यों नहीं किया हुआ? वो बाहर फैक्ट्रियों को आप ओपन करें, उनको पकड़ें, उनको जो लेदर की चीज है उनको ब्लॉक करें। वो ब्लॉक नहीं कर रहे आप। हमारे ट्रकों को आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं कि इनको ब्लॉक करें 3 दिन के लिए। जुमेरात, हफ्ता, इतवार अगर हम ब्लॉक हो जाते हैं तो हम किसके घर जाके खड़े होंगे? किसको बताएं हम? मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि आपको लगता नहीं महकमों की जिम्मेदारी, मैंने 2 महकमों के नाम लिए हैं। सर वो महकमों को देखो ना, वो सोए हुए महकमे हैं। अगर कोई जागता तो अभी तक ये काम ना होता। ये आलूदगी इस तरह जो फैल चुकी है, ये ऐसे उधर डिग्री पे आई है तो किस लिए आई? किस वजह से फैलती है? ये देखो ना, अगर फैक्ट्रियां बाहर हैं, वो लेदर पाल रहे हैं और तारे साड़ रहे हैं, टायर साड़ रहे हैं। सारी दुनिया में ये काम होता है साहब। सर ये इदारे भी तो काम करते हैं ना। हम मानते हैं, मगर उनको फ्लॉप करें ना, उनको फ्लॉप करना बनता है। ये हमारे को फ्लॉप कर रहे हैं। वो भी तो मुआशरत है ना, मुआशरत ऐसा है। अगर उनको आप 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए नोटिस देते हैं तो उनको पकड़ो तो सही। आपके वो जेब में कुछ डाल देते हैं, आप साइड पे हो जाते हैं। होता है ये सारा काम चलता है। नहीं यार, ईमानदार अफसर बैठे हैं, सब इल्जाम ला दो इशारे से। सारे ईमानदार हैं। किसी के जेब में अगर कुछ चला जाता है वो भी ईमानदार है, अगर वो किसी की जेब में नहीं जाता वो भी ईमानदारी है। सब ये हमारे लिए, आप ये जो हुकूमत हमारे लिए कर रही है ना, ये बिल्कुल हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्रक चल रहा है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने ना कभी नजायज किया है। और हमारी ये एक टीम है अपना ट्रांसपोर्ट की और यूनियन है, और ये मैंने ऐसा 2 डिपार्टमेंट्स की बात की है। एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जिसको
12 महीने काम करना चाहिए। दूसरा मैंने पीएचए की बात की है, दरख्त पौधे एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते। ये सब करते ये हैं। बताएं। ये पे जो लेते हैं महीने की, ये हमें तो नहीं पता किससे लेते हैं। ये तो सरकार लेते से, हैं आपके टैक्स की पे है। हमारे खून पीने की पसीने से जा रही है ना, आप तो समझ रहे हैं। हाँ जी। तो इनको चाहिए ना कि अपना रोल अदा करें। हाँ जी। और इनका रोल अदा नहीं हो रहा और ये हमारे ऊपर आगे अपना हैवी हो रहे हैं कि ये ट्रकों को ब्लॉक कर दे 3 दिन के लिए, ट्रकों को बिल्कुल अपना आने की एंट्री ना दे। भाई क्यों इन्होंने क्यों पाकिस्तान को कोई फायदा दिया हुआ है, नुकसान तो नहीं किया हुआ। हम बाहर से माल लेके आ रहे हैं तो वो आपके लिए फायदा ही है ना। कोई मेडिसिन आ रही है, खुराक आ रही है, या कोई ऐसी चीज आ रही है तो हम अपने पाकिस्तान में कोई फायदा ही कर रहे हैं। ट्रक वाला का तो ये तो नहीं, कोई बम तो नहीं लोड करके आ रहा कि उसके इससे धुआं उठ रहा है। वो रात को देखें आप कितने रेस्ट हाउस हैं, वो सारे लगे हुए हैं, कोई बर्गर बना रहा है, कोई चिकन फ्राई कर रहा है। और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो जो बारबेक्यू है ना, वाइट स्मोक, वाइट जो धुआं है वो नुकसानदेह नहीं है। उनका कहना है, उनका कहना है गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन नुकसानदेह होता है। ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का कहना है। हम मानते हैं, मगर वो फैक्ट्रियों को ब्लॉक करवाएं, वो आपका भी दरख्त पौधे ना लगाएं शहर के अंदर, और लगने चाहिए। एक बार लगाएगा पूरी दुनिया में हरियाली हरियाली है, हमारी हरियाली खत्म हो गई सड़कें बनाने के नाम पे। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि लगने चाहिए, मगर लगाएगा कौन? इधर पीएचए डिपार्टमेंट महकमा, ये डीएचए वाले, पीएचए वाले तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिर्फ तनख्वाहें जेब में डाल रहे हैं, उनको मिल रहा है। हाँ, पाक हॉर्टिकल्चर कहते हैं उनको, पौधे लगाते हैं वो लोग। बस वो देखें, आप इतना सफर करके आए हैं, पौधा काटा हुआ है, ये अब जो सब लगा हुआ है इधर। और वक्फे से सारा दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है। मगर हमारा ये अखीरला आपसे ये बात करने का मकसद है कि खुदा करें हमारे लिए 3 दिन पे रहम करें। हम इतने साकत में नहीं है अभी। अल्लाह आपको अल्लाह खैर करे। तो आप वो विक्स सर्टिफिकेट ले लें, हो सकता है आपकी जान छूट जाए। विक्स सर्टिफिकेट आप लोगों के पास वो भी नहीं है, वो कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के पास है ही नहीं सर्टिफिकेट। सर क्यों नहीं है हमारे पास? साहब ने भी कहा कि नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है हमारे पास? आपकी टीम आती है, हम आपको बिल्कुल लीगल तरीके से दिखाते हैं। नहीं, वो इख्तियार ही रखते चेक करने का। आप आए हुए हैं ना हमारे पास, तो हमने आपको भी दिखा देंगे, उनको आएंगे वो भी दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। सब सर्टिफिकेट हमारे पास मुकम्मल है। मगर ये फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, जो लेदर जला रही हैं, जो टायर जला रही हैं, इनकी वजह से आलूदगी, अफवाह, ये सारा कुछ मुकम्मल। एनवायरनमेंट पकड़ के उनको भी जा रहे हैं एनवायरनमेंट वाले वहाँ पे भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर अभी कार्रवाई नहीं ना हो रही। कभी नजर आया आपको? शो में आपने देखा, कभी न्यूज पे कोई चीज पे नजर आया हो? कोई चीज नहीं नजर आई। लिहाजा आप देखें कि आपके प्रोग्राम के वसासत से हम ये कहना चाहते हैं कि इनको खुदा ना करे, इनको पकड़ें। हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हम तो गाड़ी चला रहे हैं, हमारा ड्राइवर तो बेचारा सफर करके आ रहा है कराची से, लोड ठोकर पे आगे वो 20,000 रुपया अदा कर रहा है। किस चीज का 20,000? वो फाइन कर रहे हैं 20,000। किस चीज से फाइन? बस वो बोलते हैं बस अपना सेल नंबर, तो ये अपना आईडी कार्ड नंबर बस बता दें। वायलेशन बताते नहीं है कि आपने वायलेशन की है, कोई भी चीज। ये कौन ट्रैफिक वार्डन्स की बात कर रहे हैं, पीटीसी की बात कर रहे हैं, या हाईवे की बात कर रहे हैं? सब लोगों की बात कर रहे हैं। 3 महकमे डील करते हैं ना सर, इनको सारे महकमे को हम बता रहे हैं कि हमने अपनी आवाज बड़ी खामोशी से इख्तियार की हुई है। हमारे जो भाई हैं बैठे हुए हैं ऊपर, हमने बड़ा को तकरीबन 3 दफा इनको बता चुके हैं कि 20-20 हज़ार वाली पर्ची अभी भी मौजूद है भाई के पास, 10-10 हज़ार वाला फैन भी मौजूद है। मगर अभी कोई सुनाई नहीं हो रही। सिर्फ 1 दिन में, ये 2 दिन में ये खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ चलता रहेगा। ये दुनियादारी का निजाम है, इतना अरसा से चल रहा है, तो आज भी चलने दें। क्या है उसमें? 9 नवंबर के बाद को नया कोई इधर पाकिस्तान में कोई ऐसा तरीका आएगी जो अपना वो हमारे लिए कह रहे हैं ऐसे चलता रहेगा, स्मोक बढ़ती रहेगी आपकी वजह से। नहीं बन सकती ना। इनको अपने फॉलो करें, ये फैक्ट्री वाले को, जो फैक्ट्री में ये अपना टायर जला रहे हैं, छापर जला रहे हैं, ये इनकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। अच्छा। लिहाजा मगर भट्टी साहब आप बेहतर समझते हैं। सर आप लोग बेहतर समझे, महकमे वाले बेहतर समझे, हम तो बस आपकी आवाज है। आपकी वसासत से हम कहना चाहते हैं इनको जगाएं, वो इनको भेजें। आपने जगाना है, हम तो बैठे हुए हैं, आप हमें बताएं किधर जाना। हम तो आपके लिए आप जाएं इकट्ठे होकर डीसी के ऑफिस जाएं, बताएं उनको, जाके कहें जी ये मामला है, हमारी जान छोड़ें। आप लोग जाते भी नहीं उनके पास। सर आपने बता दिया, इंशाल्लाह क्लियर होगी आवाज। डीसी साहब के ऊपर कमिश्नर साहब हैं, पहुंचे उनके पास। फजलो करम से अगर हमें 3 दिन के लिए इन्होंने ब्लॉक किया तो हम वो दरवाजा खड़काएंगे जो हमारा हक बनता है। अपील का हक तो है ना आपके पास? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाई कोर्ट से कोई सजा हो तो सुप्रीम कोर्ट की अपील तो है ना आपके पास? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा ये फर्ज बनता है कि, मगर हम ये कह रहे हैं कि चलो अल्लाह पाक खैर करें इनको। ये सीएम जो हमारी साहब आई हैं, इनको अल्लाह पाक खैर किए से इनको बताएं कि ये फैक्ट्री जो है ये शापर में है, ये टायरों में है, ये इसमें अफवाक नहीं है जिसमें आपने हमारे को ऊपर बैठा दिया, हमारे ट्रकों को एक ब्लॉक कर दिया 3 दिन के लिए, जुम्मा हफ्ते इतवार के लिए। ये जुम्मा हफ्ता क्या करेंगे? बाद के जो दूसरे दिन है उसमें नहीं होगी ये स्मोक वगैरह, उसमें भी भट्टी साहब है। बिल्कुल जी, मगर हम तो ये कहना चाहते हैं कि चलो फर्दन हर एक को अपनी आवाज़ की हक की राय देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि
हमारे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं हमें टीवी पे आके बताते हैं जी हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पे गामजन है। हाँ जी, कोई शक नहीं जी, ठीक है, कहते हैं। आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप अपने मुल्क की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को जब आप ब्लॉक कर देंगे वो तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकती। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब ये इशू चल रहा है स्मोक का जी। स्मोक जो है अगर तो ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से पैदा होती तो आप दुनिया में देखें जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, सब जो मुल्क हैं वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना वो होती है व्हीकल के ज़रिए हम चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करें। पूरी दुनिया में जो ट्रक जो है ना यूज़ होते हैं, ट्रक होते हैं, 10 व्हीलर हो गई, कंटेनर हो गए, उन मुल्कों में क्यों नहीं ये पैदा होती? वहाँ हरियाली है, ठीक है, सफाई है, एनवायरनमेंट काम कर रहा है। हमारे जो महकमे है ना वो अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए सारा जो मुद्दा है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने बस एक चीज़ के मुल्क में कोई भी अफरा तफरी पैदा हो गया तो उनका पहला टैग होता है जी ट्रांसपोर्टर को टैग करें, इनके कंटेनर पकड़ लें, इनकी लोडर गाड़ियाँ पकड़ लें। देखें जी हर मामले में रेवेन्यू भी हम लोग देते हैं सबसे ज़्यादा। चीज़ें आप लोगों ने लेके आती, ट्रांसपोर्टर से लेके आती, ट्रक में लोड करके। ऑब्जर्व करता हूँ कि आज के दौर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे रहा है कोई और महकमा नहीं दे रहा। अच्छा जी, ठीक है, आप मोटरवे पे जाएं, टूल प्लाजे ट्रांसपोर्टर दे रहा है। आप किसी टूल प्लाजे पे जाएं और आप मुझे बताएं कि आप टूल प्लाजे पे गए और पहली पर्ची ही आपने ली है, आप लाइनों में खड़े होंगे वहाँ पे 10 मिनट आधा घंटा आप वेट करेंगे, फिर आपकी बारी आएगी, आप बारी लाइन लगा के आप पैसे दे रहे हैं। लेकिन हमें सहूलत में क्या दिया जा रहा है? हमारी गाड़ी बंद की जा रही है। तो ये हमारे साथ जो है नाइंसाफी ना करें। अगर आप बंद कर देते हैं, देखें जी जुम्मा, हफ्ता और इतवार, अगर चीज़ों को ज़रा गौर से देखें ना तो जुमेरात को कोई बंदा गाड़ी लोड नहीं करेगा। उसका जवाब ये होगा कि जनाब अगर मैं आज गाड़ी लोड करके जाता हूँ कल तो छुट्टी होगी, कल तो हुकूमत ने वैसे ही, आज मैंने गाड़ी लोड कर ली, कल तो मैं रास्ते में होऊंगा, मेरी गाड़ी पकड़ी जाएगी, वो जुमेरात को लोड नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिर अतवार आ जाएगा, अतवार को हम लोड नहीं करवा सकते, हम लोडिंग शुरू करवाएंगे मंडे से। ये टेक्निकल बात की आपने, ठीक है, टेक्निकल बात हम यानी कि हमारा जो वर्किंग पीरियड हो जाएगा वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बिल्कुल 3 दिन, 4 दिन के लिए। जब 4 दिन हम घरों में अपने रहेंगे, बच्चे आके कहेंगे पापा जी मैंने खाना खाना है, हम उन्हें क्या बताएंगे? बेटा आपकी जो गवर्नमेंट है उसने आपका गला काट दिया हुआ है। बड़ी बात, तो खुदारा हमारे बच्चों पे जुल्म ना करें, हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं इनके ऊपर जुल्म ना करें। ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे बड़ों ने जाने दी हैं अपनी। ठीक है, और अब हमारी गवर्नमेंट हमारी जान ही लेने के लगी हुई है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या सोचते होंगे कि यार हमने किस मुल्क के लिए अपनी जानें ज़ाया कर दी। ऐसा मेरे भी ज़हन में सवाल आ रहा है कि इन 3 दिनों में आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। सर समझ नहीं आ रही मुझे बात। देखें ना, मेरी बात सुने, सिर्फ ये जो बड़ी ट्रांसपोर्टर कमर्शियल गाड़ी है सिर्फ यही धुआं छोड़ती है, चिंची धुआं नहीं छोड़ता। पूरे मुल्क में चिंची चलता है, मोटरसाइकिल हाईएस नहीं छोड़ती। ये जो बड़ी इन्होंने लैंड क्रूजरें रखी हुई हैं सरकारी इदारों वालों ने, वो धुआं नहीं छोड़ते। वो पुलिस की मोबाइल भी, लेकिन पुलिस की मोबाइल पे भी पाबंदी है, वो भी आ सकती है। आपको बता रहा हूँ, आप रोड पे खड़े हो जाएं, हाँ जी, आप 10 कमर्शियल गाड़ियां देखें गुजर रही हैं, उसमें धुआं नहीं होगा। 10 पुलिस की गाड़ियां गुजरेंगी, उसमें से 8 जो होंगी वो शदीद किस्म का धुआं दे रही होंगी। वो अपनी मेंटेनेंस नहीं करवाते उनको। ठीक है, दूसरा बाकी ये जो हमारे टेक्निकल बात की आपने पुलिस मोबाइल की भी, हमारे जो इर्द गिर्दो नवा में एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे सारे लाहौर में हम बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द सारी जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसा ही है। ठीक है, इंडस्ट्री में जो है उनको जो उन्होंने SOPs दिए हैं ना, SOPs दे दी हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो अदारे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उस पर अमल दरामद करवा सकें। ठीक है, मैंने देखा है वो इदारे कौन कौन से इदारों के नाम ले, मैं तो नाम नहीं है भी आपके सामने, कौन कौन से इदारे हैं? अदारे जो PHA है, एनवायरमेंटल है, बेसिक जो है, अगर इस टाइम हम बैठे हैं पोल्यूशन पे बात करने के लिए, तो इसमें जो मेन किरदार है ना वो हमारा एनवायरमेंटल जो है, बिल्कुल इन दोनों का है मेन किरदार। इनको पता है कि कौन सा इंडस्ट्री जो है कितनी पोल्यूशन पैदा कर रही है, लेकिन ये उसके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर ये उसके गिरेबान में हाथ डालेंगे, आपने देखा जी हाथ डाल दिया, अब देखें हम हमें बता देंगे जी ये हमने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। अब एक्शन का रिएक्शन क्या निकलता है हमें ये तो बताएं, हम एक प्रोग्राम करके दिखा देते हैं। नहीं, आपने क्या कि गिरेबान पे हाथ डाल देते हैं उनके, तो फिर क्या होता है? डालते तो हैं वो गिरेबान पे हाथ डालते हैं, लेकिन आगे कोई उनका प्रोसेस नहीं होता। हमें यह बता दिया जाता है जी हम इस फैक्ट्री को वक्ती तौर पे सील कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, आज वो सील करके जाते हैं,
कल वो माशाल्लाह फिर चल रही होती है। जुर्माना अदा कर देते हैं। जुर्माने नहीं होते ना, जुर्माने अगर होते भी हैं तो बड़े माइनर से होते हैं। ये जो हैवी जुर्माने हैं ये सिर्फ इन्होंने ट्रांसपोर्टरों के लिए रखे हुए हैं। आपको भी 2,000 के जुर्माने पड़ते हैं? सर 2,000 रुपया तो बात ही कोई नहीं, 2,000 रुपया सर जुर्माना ही कोई नहीं। मैं कहते हैं ट्रांसपोर्टर लाख रुपए भी जुर्माना कर दो फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी लाहौर से बहावलपुर कल गई है, ठीक है, और ड्राइवर ने जाके मुझे बताया साहब जी मुझे 14,000 रुपए के जुर्माने हो गए हैं। अब देखें उसका 25,000 रुपया किराया है, 14,000 रुपए जुर्माने ले गया, उसमें उसने फ्यूल भी डालना है, टूल प्लाजे भी डालने हैं, ड्राइवर की हमने तनख्वाह निकालनी है, उसका जो हेल्पर होगा उसकी तनख्वाह निकालेंगे, हम अपनी कुछ सेविंग रखेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। कितने ड्राइवर्स है ना दिहाड़ी पे ही है ना, कि दिहाड़ी पे ट्रक चलाते हैं, आपको पर डे पे चलाते हैं। आप देखें जो ड्राइवर ज्यादातर जो मेजोरिटी है ना, जो 60% जो है वो जो ड्राइवर आप ज़रात आप देखेंगे वो किसी की गाड़ी चला रहे होते हैं। तो 40% ड्राइवर ऐसे होंगे जो अपनी गाड़ी खरीद के खुद चला रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है, दरख्वास्त है कि लिहाजा अपना ये जो आपने हुक्म नादर किया है इस पे नजर सानी करें, हमें जीने दें, हमें जीने का मौका दें, हमसे सांस लेने का हक ना छीनें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दुआ गड्डियाँ ही नहीं छोड़ती, अरे गड्डियाँ ही छोड़ती हैं, दुआ इंसान बिच अंदरों भी निकलता है। जब ज़्यादा पेशाब करता है ना तो तेरे देखो तू भी धुआं निकलता है। अच्छा, धुआं नहीं निकलता, धुआं हर चीज़ बेलता है, सांस बंदा लेंदा तो भी धुआं निकलता है। एक गड्डियाँ धुएं नाल मैक नहीं आई दी, स्मोक सांस से आ रही है। अल्लाह ताला को माफ़ी नहीं मंगते, अल्लाह ताला को माफ़ी मंगो, तौबा करो, इस्तगफार करो। धुएं अगे भी रहे और 3-4 दिन गड्डियाँ खलो जाओ तो तकरीबन तो चूल्हे ठंडे हो गए ना, की खाओगे है। 4 दिन में गड्डियाँ चलाने फिर आगे मोटर वाले खलो दे, एक कांटे पे लगाओ तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा है, इतना जुर्माना दो, दूसरे कांटे पे इतना वजन तुम्हारा ज़्यादा है, फिर जगह जगह प्रवाह हर जगह कांटे वाले खड़े हुए और दूसरा मसनूई कांटा नीचे पे फिर जुर्माना करते हैं, जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, ये कौन करते हैं साहब, ये कौन कर रहा है, कौन सा महकमा कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है और कौन कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने इदारों की जिम्मेदारी लगाई है ना। आते हैं आगे मोटर वाले छोड़ते ही नहीं है। हाँ जी, अगर 100 का चल रहा है वो 500 का करते हैं। वो ड्राइवर ने आपको पर्ची दिखाई, वो सही पर्ची है। वो कह रहे हैं 60,000 तक के जुर्माने। 60,000 दिया होगा उसने, झूठ नहीं बोलता, दिया होगा, वो पर्ची है ना। तो ऐसा भी स्मोक का हल फिर क्या है? इसका हल अब आप कहने सांस से भी आता है, पेशाब करके भी आता है, तो फिर खत्म कैसे हो? ये तो रोज करना है हमने। वो सामने गाड़ी खड़ी है सिंगल, उसको उन्होंने दिया 60 टन, 10 टन गाड़ी का वजन है। 60 टन में आगे महंगाई ना बढ़े क्या बढ़े, ये गाड़ी दस्तूर है, इसको 27 टन वजन है, 13 टन गाड़ी का वजन है, 15 टन ये माल लेके जाए, 15 टन में आगे महंगाई बढ़ती है नहीं बढ़ती, किराया तो पड़ता है ना, है। वो आगे मोटर वाले खड़ते हैं, 500 की फालतू है, लो 10,000 रुपया, लो 15,000 रुपया। अच्छा जी, अच्छा तो जुल्म कर रहे हैं, बोलता कोई है ही नहीं है। अच्छा जी, ये हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी रैया को, अपने करिंदों को बताएं कि इतना जुल्म। माइक पास करके ऐसा बोलें। फिर देखो जगह जितना ट्रांसपोर्ट टैक्स देती है ट्रांसपोर्ट, इतना कोई महकमा टैक्स नहीं देता। अच्छा, रोजाना का टैक्स आप चेक करें, मोटर टोल प्लाजे का, ये मोटर चलान का टैक्स अगर जमा करें, करोड़ अरबों रुपए टैक्स जमा होता है रोजाना। भाई साहब, स्मोक कैसे कंट्रोल हो, मुझे ये बताएं ना, कैसे संभले? ये स्मोक तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, स्मोक खत्म हो जाएगी। तौबा करें, तौबा तो सारी करते ये हैं। पहले भी स्मोक आती रही है, एक नई स्मोक आई है हमारे लिए। 3 दिन 4 दिन गाड़ियाँ खड़ी कर दो और स्मोक पैदा होगी, भूख से और लोग मर रहे हैं, फिर स्मोक ही पैदा होगी ना, क्या होगा? तो भाई साहब, गाड़ियाँ ठीक करवा लें, वो कहते हैं विक्स का सर्टिफिकेट लें। है जी, विक्स का सर्टिफिकेट विक्स कंपनी के पास नहीं, हमारे पास स्विफ्ट है कोई नहीं है। तो भाई साहब वो लें ना, वो कहते हैं वो आपके पास हो तो गाड़ियाँ चलाएं, वो आप लोग लेते नहीं है। फिर इंसान रोटी खाता है उससे भी धुआं निकलता है, धुआं किस चीज में नहीं है, है? वो गाड़ी डीजल खाती है, पेट्रोल, उससे धुआं निकलेगा, वो अंदर जलता है, धुआं तो निकलेगा ना। धुआं को अंदर गाड़ी में नहीं कर सकती, उसके अंदर ही अगर हजम हो जाए, धुआं बाहर निकले यहाँ तो गाड़ी का इंजन ही खत्म हो जाए। जाए। वो कहते हैं कि जिनका इंजन अच्छा होता है ना, उनकी गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता, डीजल गाड़ियाँ भी हो तो धुआं लाजमी निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, इंजन अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, धुआं निकलता है। तो फिर वो विक्स का सर्टिफिकेट कब ले रहे हैं आप? वो स्टिकर कब लगाएंगे स्क्रीन पे? है जी, स्क्रीन पे स्टिकर कब लगा रहे हैं विक्स का? विक्स कंपनी का स्टिकर लग जाएगा ना अगर, अच्छा, तो फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। उन्होंने कहा स्टिकर को तो पैसे लेते हैं आजकल। हाँ, तो पैसे तो सरकारी लेने, फीस लेनी है। मसरूम है, पता भी नहीं आई, कोई चीज नहीं चेक करते, बस पैसे दो, ये पास हो गया है। हाँ, अच्छा जी, गाड़ी चेक नहीं करते? नहीं, विक्स वाले भी कायदे-आज़म चेक होंगे, काज़म है ना, उसका फोटो देखा है, उसकी चेक होंगे बस, कायदे-आज़म। भाई साहब वो तो बड़ा नाम है, बस वही चलता है आजकल, वही चलता है। क्या बात बड़ी है बात आपको बताए, साफ सुथरी बात। यानी विक्स वाले खाली पैसे लेते हैं, तो पैसे लेके लगा लो स्टिकर। बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, बोलने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। आज टैक्सले में हमारा ड्राइवर उन्होंने मार दिया है, कत्ल कर दिया है मोटरवे वाला ने, टैक्सले में मोटर करने के ऊपर। कैसे? रात को, रात की बात, किसने मारा है? मोटरवे वाला ने। मोटरवे वाले ने? पुलिस ने? हाँ जी, क्यों?
ये तुम्हारे पास वजन ज्यादा है, इतनी सी बात पे ऐसा इतनी बात और क्या है? तो तहकीक होगी, बात कुछ और निकलेगी शायद, अभी तहकीकात होगी ना। ये कोई ना जुल्म हो रहा है, ये वजन का कंट्रोल जो है ना, ये इन्होंने बिल्कुल बोलते गाड़ी खाली चलाओ, खाली गाड़ियाँ चलाओ। खाली गाड़ी तो नहीं चल सकती ना। 2 करोड़ की गाड़ी है, उसको उन्होंने वजन दिया 15 टन। 2 करोड़ की गाड़ी को, साथ मजदा है 35 लाख का, उसको उन्होंने दिया 10 टन वजन। ये क्या करेंगे गाड़ियों वाले कि कहाँ से किस्तें दी? किस्तों वाली गाड़ियाँ हैं, गरीब लोग हैं, ये जुल्म हो रहा है बड़े। यूनुस भाई, लो यूनुस भाई बताएं, माइक करीब रखिएगा यूनुस भाई, बातें आप सुन रहे हैं सारी अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। देखें जी, मैं सन 63 का ट्रांसपोर्टर हूँ, माशाल्लाह जी। 63 का। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ना ऐसे ही चलती रही है। ये पाकिस्तान इसी से रुपए कमा के चल रहा है, इसी से। आज तो वो वक्त आ गया है कि हर काम जाली है, हर काम जाली है। ये कांटे की पर्चियां देख रहे हो, कांटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको जो प्रोग्राम दोगे वो ही करेगा। अच्छा जी। ये जितने भी हैं ना मोटरवे वाले या दूसरे तीसरे, ये उनसे मिले हुए हैं। एक कांटे से वजन करा के जाओ, दूसरे पे कराओ, वजन ज्यादा निकलेगा। समझ गए? ये मिले हुए हैं, जेली पर्चियां ज्यादा चल रही हैं। ये मोटरवे वालों ने करोड़ों के पति बन गए हैं, जेली पर्चियां चल रही हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं है। वो वक्त चला गया है। हमारा एक वक्त तो था कि ये ट्रांसपोर्ट का नाम था, अब ट्रांसपोर्ट जो है ना वो फकीरों की तरह है। अच्छा। समझ गए? ट्रांसपोर्ट में कोई नहीं है, इज्जत ही नहीं रही। ट्रांसपोर्ट वाले की इज्जत है ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रक निकलता है रोड पे, खाली है या लोड है। ट्रैफिक वाले ने, मोटरवे वाले ने रोकना है। वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड लाओ, शनाख्ती कार्ड दिया तो वो जेली पर्ची काट के जुर्माना कर देंगे, पूछने वाला है ही कोई नहीं है। क्यों? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? फिर थोड़ा सा एक मसला और है, हमारे में भी इत्तेफाक नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट में भी इत्तेफाक नहीं है। आपको याद होगा, आप तो बच्चे हैं, आपको तो नहीं याद, मुझे याद है। ये हमारे ड्राइवरों पे दफा लग गया था कि एक्सीडेंट हो, बंदा मर जाए ना, फांसी का। तो अयूब खान का दौर था, उस वक्त हड़ताल की थी ट्रांसपोर्टरों ने कि साइकिल तक नहीं चली 3 दिन। अच्छा जी। साइकिल तक नहीं चली पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अयूब के दौर में? हाँ जी, जहाँ जहाँ गाड़ियाँ थी खड़ी थी, वो गांव से, पिंडों से लोग खाना इनको खिलाते थे। अब वो दौर आ गया, कुछ हमारी गलतियां हैं, हम इत्तेफाक नहीं करते। हम आज इत्तेफाक करें, ये गवर्नमेंट क्या कुछ भी हो, हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ये कुछ भी नहीं कर सकती। हम अगर इत्तेफाक करें तो एक दिन पूरा पाकिस्तान जाम कर दें। ये देखो कैसे सीधे होते हैं। ये तो बहुत जुल्म हो रहा है ड्राइवर पे, बहुत जुल्म हो रहा है। उसकी 3000-3500 रुपए तनख्वाह है, वो कहाँ से करेगा? भाई साहब, उन्होंने आसान रास्ता भी तो दे दिया ना आपको। परसों की बात है, परसों मैं यहाँ बैठा हुआ था तो एक ड्राइवर आया है, मुझे कहते हैं जी 500 रुपए दो, मैंने खाना खाना है। मैंने क्या क्यों? कहते हैं जी उन्होंने इतने जुर्माने कर दिए हैं, मेरे पास रात का खाना नहीं खाया, उसको खाना खिलाया है। इतना सोचो कि कितना जुल्म हो रहा है। ताजिर हूँ, एक दुकानदार हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है ट्रांसपोर्ट के साथ। अच्छा जी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं गाड़ियों को कुछ सामान दूंगा, लगेगा, दुकान चलेगी, घर का सिस्टम चलेगा। ऑटो शॉप है आपकी? ऑटो शॉप है। जब ट्रांसपोर्ट आएगी नहीं, मैं किसको सामान दूंगा? ये क्योंकि सिर्फ मेरा ताल्लुक नहीं है, माइक पास करें, सिर्फ मेरा ताल्लुक नहीं है ट्रांसपोर्ट, उन लोगों का भी ताल्लुक है। हर उस शख्स का नुकसान है जिसका ट्रांसपोर्ट के साथ ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कुछ लोग मजदूर भी हैं, जिन्होंने मिस्त्री लोग भी हैं, जब आएगी नहीं, वो करेंगे नहीं काम, वो कहाँ से कमाएंगे? सबकी फैमिलीज हैं, सबकी फैमिलीज हैं। नंबर 2, अब हुकूमत ने जी ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हुकूमत ने क्या अपनी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई है कि ये नहीं चलेंगी?
इनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। चेक की होंगी उन्होंने अपनी गाड़ियाँ यार, ठीक होंगी, एनवायरनमेंट के मुताबिक होगी। कहाँ ठीक है, अब पुलिस की गाड़ी देख लें 1980 मॉडल चल रहा है, डीजल पर गंदा धुआं छोड़ रही है, क्यों नहीं बंद किया? LWMC की गाड़ी में देखी है कभी? उसमें भी मैंने कभी कभी देखा है धुआं, देखा कभी आपने? वो देखा हुआ है, कूड़ा उठाने वाले? बिल्कुल देखा होगा। सफाई भी करते हैं, सफाई कम करते, धुआं ज्यादा उड़ा रहे होते हैं। वो कौन सी है जी, कूड़ा उठाने वाली? LWMC, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे झाड़ू नहीं, इसके आगे 2 लगे होते हैं, वैक्यूम से लगे होते हैं। उनका देखे गंदा धुआं छोड़ रहे, क्या उससे फॉग का मसला नहीं होगा? अब जी फॉग का मसला है, फॉग का क्या ट्रांसपोर्ट से स्मोक का मसला है, क्या ट्रांसपोर्ट से स्मोक का मसला है? बड़ी बड़ी मिलें भी हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया गया? ऐसा ही क्यों? वो तगड़े लोग हैं, मालदार है ना, रिश्वत दे के बाहर आ गए। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, हमें मजबूर मत करो कि हमने ऐलान कर देना है कि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट जाम कर दो। जब जाम हो गई ना, फिर आपके हुकूमत, आपके वजीर, ये वो देखेंगे क्या करते हैं, हमें कैद कर लें, हमारा क्या करेंगे? हम ट्रांसपोर्ट को चलने नहीं देंगे। अभी आपको ये वार्निंग दे रहे हैं और इंशाअल्लाह करके दिखा देंगे। ये वार्निंग किसको दी है यूनुस साहब, बता दें किसको वार्निंग दी है? ये गवर्नमेंट को वार्निंग, गवर्नमेंट को वार्निंग हो गई, ठीक है जी, गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहे हैं। ठीक हो गया जी, कि हम ये करेंगे ये काम। अंदिया दे दिया जी। भाई साहब सारे गुस्से से बैठे हैं, एंड में वाप आ गए हैं। हाजी जावेद भट्ट साहब हैं जी, सदर हैं ट्रांसपोर्टर्स के। आप खुद इंट्रोडक्शन दें भाई साहब अपना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर ड्राइवर यूनियन हाजी जावेद भट्ट, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, हमारे दुखों का मुदावा करने के लिए आप आए हैं। तो ये सब मेरे जो भाई बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, वर्कर भी मौजूद हैं, तो ये बातें सब ने की हैं। असल में ये जो स्मोक का मसला है, ये जब से हम पैदा हुए हैं, पहले कभी आंखें ख़राब होती थी, घर वाले कह रहे हैं बाहर ना जाना, ये जो स्मोक है ये आपकी आंखें खराब कर। हाँ जी, ऐसे ही है जी। तो ये बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, आंखें हालात ये कहते हैं। तो देखना ये है कि ये स्मोक क्यों पैदा हुई। सब ने अच्छी बात की कि धुआं तो हर बंदा देता है, बंदा भी देता है, मशीनरी भी देती है। जो हमारी गाड़ी का मसला है, अगर इसमें डीजल नाकस होगा तो ये बताएं कि गाड़ी धुआं नहीं देगी। इसमें सबसे पहले जो मुजरम है वो बंदा है जो हमें डीजल गलत दे रहा है, उससे हमारा इंजन भी खराब होता है और धुआं तो गाड़ी छोड़ती है। मैं सुना डीजल में कोई मिक्सिंग की जाती है? जी होती है। क्या नाम उस केमिकल का? अभी आपको मैं आयरन के एनआर क्या नाम कहते हैं? हाँ जी, उसमें आयरन होता है। और अभी आप पेट्रोल डलवाएं अपनी बाइक पे या गाड़ी में, अगर आप पर वो एक छींट पड़ जाएगी ना तो वो फैल जाएगा कपड़े पर। पहले ऐसा पेट्रोल नहीं था, तो ये डीजल भी जो है ये भी मिक्सिंग वाला है। तो असल में बात धुएं की नहीं, अभी जो इन्होंने मेरे भाइयों ने बात बताई है कि धुआं फैक्ट्रियों में ये निकलता है फैक्ट्रियों से, तो उन पर आप क्यों नहीं कंट्रोल करते? असल में जिस जगह पर लेदर तैयार होता है वो सबसे बड़ा स्मोक का सबब बनता है। उसके बाद जो हमारे काश्तकार भाई हैं, ये जो हमारे रकबे हैं, उनमें जो शजरकारी होती है, जब ये कनक या चावलों की कटाई होती है तो उसमें जो बाद का वो बचता है वो तो उसको कूड़ा समझकर जलाते हैं। आप तो नहीं जलाते, कंट्रोल कर लिया एनवायरनमेंट ने? सारा भी नहीं हुआना होता है और स्मोक बनती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, खसूसी तौर पे लाहौर में शजरकारी ख़त्म हो गई है। जब दरख्त होते थे तो फिर इतनी स्मोक का मसला नहीं होता ये था। प्यारी बात तो ये इन्होंने दरख्त तो काट दिए, वहाँ पे हुसन सिकीमें बन गई। वहाँ की जंगल भी था, वो भी पता नहीं कहाँ गया। मैं कहता हूँ कि जब ये दरख्त होते थे, हमारे शजर होते थे, उस वक्त स्मोक का नाम बहुत कम पैदा होता था, कि स्मोक आती नहीं थी। अभी तो ऑक्सीजन जो है, इसमें स्मोक के अलावा क्या होगा? ये अभी जो हम जिधर बैठे हुए हैं, ये जब हम बाहर निकले, हमारे पाँव के साथ पाँव खाक जो है, ये कूड़ा हमारे साथ निकलेगा। तो हम कितने बंदे मौजूद हैं? 100 के करीब बंदे हैं। तो जब बाहर निकले तो सारा ये उड़ेगा तो ये आलूदगी पैदा करेगा। हम इस तरफ नहीं आते कि हम सफाई का ख्याल रखें। सड़कों पर जो गर्दो गुबार है, इसको सफाई का बेहतरीन ये हल है कि सड़कें साफ हो, आलूदगी कम हो। लेकिन इसमें वो अपनी तनख्वाहें तो लेते हैं, कई लोग घरों में बैठे तनख्वाहें ले लेते हैं। जो आगे LWMC की गाड़ियां रात को चलती तो है साहब, सर ऐसे ही चल तो रही होती है रात को, वैक्यूम कर तो रही होती है, चलती है, मतलब रोजाना नहीं चलती, कभी 8 दिन में, कभी 6 दिन में सैलरी वो लेते हैं। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों ने बड़ी बातें की। 1983 से मैं अपनी इस शोबा ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 40-41 बरस हो गए हैं अपने भाइयों की खिदमत को सारा अंजाम देते हुए। आज ये जो बात सुन रहे हैं कि जुमा हफ्ता इतवार 31 नवंबर तक आप पर 31 जनवरी तक 31 जनवरी तक ये बैन लग गया कि गाड़ी नहीं आएगी।
मुझे इतना बता दें, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो स्मोक ख़त्म हो जाएगी? स्मोक तो चलेगी, लेकिन हमारे कारोबार को बंद करने का ये एक नया एक तरीका ईजाद हुआ है। जब से हम इस लाइन में शोभा ट्रांसपोर्ट में आए हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है अच्छा कि गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। विक्स कंपनी का आपने नाम लिया। हाँ जी, विक्स का। देखिए, जो भी गाड़ी चलाता है उनको पता है हमने सड़क पर निकलना है। हाँ जी। वो विक्स से पास होकर निकलता है तो फिर भी अच्छा, इधर से पासिंग करा के वो गाड़ी निकली है, विक्स का सर्टिफिकेट उसको लग गया स्क्रीन पर, लग गया, तो फिर वो धुएं वाले को चालान करते हैं, उसका भी चालान होता है। अभी वो पासिंग करवाकर निकला है बाहर, किलोमीटर गाड़ी नहीं चली, तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ रोड पर। अच्छा। फिर भी उसका चालान होता है। खुदारा विक्स की गफलत है ना, फिर विक्स गलत कर रही है ना सर। अगर वो गलत पासिंग कर रही है गाड़ी को, तो बात पहले भी भाइयों ने की कि वहाँ पे पैसा चलता है और कहते हैं तुम जिंदाबाद है, वो मरकर भी जिंदाबाद है। जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद है, जब तक क़यामत नहीं आती है जिंदाबाद रहेगा, तो कहते आज़म भी जिंदाबाद है। तो मसला ये कि जब तक कहते आज़म जेब में है तो समझ ले कि हर काम आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगर वो जेन्युइन तरीके से गाड़ी को पास करें तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर इनको भी शर्म आनी चाहिए। जो नजायज़ चलान करते हैं, ये सरासर ज़्यादती है ड्राइवर के साथ, ट्रक ऑनर के साथ। चूँकि ये एक वाहिद अदारा है, एक ऐसा महकमा है जिसको हम गुड्स ट्रांसपोर्ट शोभा कहते हैं, ये पूरे मुल्क को चला रहा है। जब एक पहिया चलता है तो फिर समझ ले कि कई घरों का पहिया चलता है, उस पर कितने घर पालते हैं। एक गाड़ी बंद हो जाने से ये देखें, सबसे पहले मालिक जो ट्रक है वो भूखा जाएगा, क्लीनर भूखा मरेगा, जो मैकेनिक है वो भूखा मरेगा, जो मिस्त्री है वो भूखा मरेगा। फिर NHA को नुकसान होगा, टोल प्लाजों की मद में वो गाड़ी रोड पर नहीं आएगी तो NHA का भी नुकसान है। मोटरवे जो 10 से लेकर 50,000 रुपये तक चलान कर रहे हैं, वो दारा किधर जाएगा? फिर सैद वाले रोड पर हैं, यही अपना LTC वाले हैं, ये पासिंग वाले हैं। ये मतलब देखें कि सारे महकमे, एक महकमा ट्रांसपोर्ट जो है ना अदारा, ये होटल भी है, छोटे छोटे होटल भी जहाँ पे आके रहते हैं, खाना शाना खाते हैं आप। दूसरी बात यह है, जो होटल वाले जो है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए बैठे हुए हैं। जो ड्राइवर परदेसी होते हैं, कोई ग्वादर बलोचिस्तान से आता है, कोई सिंध से आता है, कोई KP से यहाँ पर आता है। तो मसला ये है कि ये सारे लोग ट्रक स्टैंड पर खाना खाते हैं, फिर ये होटल का भी काम बंद होगा। तो ये मजदूर मेरे साथ अभी बैठा हुआ था बुजुर्ग, ये आता है, ये टाकियाँ देता है ग्रीस के लिए, वो ग्रीस नहीं करवाएंगे तो वो भी भूखा मरेगा, लेबर भूखी मरेगी, वो 3-4 दिन कहाँ से खाएगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे? ये मतलब वो घास तो नहीं खाएंगे, वो अल्लाह ने जो नेमतें इंसान के लिए बनाई हैं वो ही खाएगा। तो जब ये सारा कुछ नहीं मिलेगा तो ये लोग बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे हम यतीम हो गए हैं। पाकिस्तान तो आगे ही देखें कि रोज़ बरोज़ जो भी एक दिन का सूरज तुलू होता है वो अच्छा नहीं, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा बल्कि बदतरी की तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? ये हमारे जो हकाम बाला है, हकाम बाला के अरबाब इख्तियार है, हमारी उनसे खसूसी ये अपील है कि खुदारा ट्रांसपोर्ट पर आप नज़रसानी करें। अगर आप नज़रसानी नहीं करेंगे, हम पुरअमन कारोबारी लोग हैं, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए और ना ही हम आना चाहते हैं। अगर आएंगे तो आगे ये परसों की बात है, हमारे सादकाबाद में लोगों ने, ट्रांसपोर्टर भाइयों ने रोड बंद किया हुआ था, तो वहाँ पर ये माने कि हमारी बीट में आपके चलान नहीं होंगे। अच्छा, वो सादकाबाद पाकिस्तान में नहीं है, अगर सादकाबाद पाकिस्तान में है तो लाहौर भी पाकिस्तान में है, तो खुदारा वही जो उनको रिलीफ मिला है वो लाहौर में भी दें। ये गाड़ियां सादकाबाद से होकर हमारे लाहौर में आती हैं। खुदा के लिए बलोशन जो है, जो स्मोक का सबब ये नहीं बनते। ये सारे अदारे जिनका अभी मेरे भाई ने नाम लिया, PHA है, ठीक है, अब ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, ये सारा महकमा माहौलियात है, ये सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये क्यों नहीं जागते, ये शजरकारी क्यों नहीं करते? ग्रीनरी होगी तो स्मोक कम होगी, फिर अल्लाह की रहमत होगी तो स्मोक कम होगी। हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। ये हम लोग जो हैं मजदूर लोग हैं, तबका जो हमारा है, ये एक वाइट कॉलर बंदे हैं हम, और हमने अपने बच्चों को पालना है। अगर ये महकमों ने हमारा ना सोचा तो बिल्कुल कमिश्नर के भी दरवाजे खुले हुए हैं, फिर हम उतनी सतह पर भी जाएंगे, ऊपर वाली सतह पे भी जाएंगे। हम 1983 से लेकर आज तक ट्रक ड्राइवर ओनर की खिदमात को सारा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम पर कोई उंगली नहीं उठाता, चूंकि हम किसी से फंड नहीं लेते। आखिरी बात मैं ये करूंगा, ये मैं सारे मेरे भाई बैठे हुए सब ने बड़े अच्छे बातें की हैं, सब ने अच्छी बातें की, और यूनुस साहब ने, ये पुराने मेरे साथ मेरे भाई हैं, इस जो वार्निंग दिया मैं उसकी बात करते हैं। तो वार्निंग हम इसलिए नहीं देना चाहते कि अभी हमारी जनरल कौंसिल का कल इजलास होगा और कल जुमेरात है, तो इंशाल्लाह इसका अच्छा रद्द अमल देंगे। अभी अब बताएं कि ये जो जब कोरोना हुआ है
कोरोना कितनी बड़ी बीमारी थी, खतरनाक जानलेवा बीमारी थी। तो उस वक्त लॉकडाउन भी हुए लेकिन कारोबार बंद नहीं हुए। लोगों को मास्क दिए गए कि मास्क पहन पर काम करो, मास्क पहन कर अपनी रोजी कमाओ। तो अब भी ये हो सकता है कि मास्क जो है वो 20 रुपए का हर लेबर वाला भी ले लेगा, तो मास्क पहनकर वो उनको इजाजत है कि गाड़ी भी चलाएं और अपना कारोबार भी करें। अगर ये कारोबार बंद किया गया तो लोग आगे ही फाका कशी का शिकार है, मजीद जो फाका कशी का शिकार होंगे। तो मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है, हुकूमत के आला अरबाब इख्तियार से, कि खुदारा ये जो आपका फैसला है इस पर नजरसानी करें और इसको वापस लें ताकि हम अपना कारोबार जारी रखें और इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। यही मेरा हकाम बाला से भरपूर अपील भी समझे, मुतालबा भी है और मेरी इस्तदा भी है। अगर ना हुआ, किसी महकमे ने हमारी बात ना सुनी, तो फिर हम मजबूरन अपना मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मिलकर वो क्या हमें जवाब देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसका फैसला सड़क पर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्टर्स हज़रात मौजूद थे, ड्राइवर्स मौजूद थे। कहना सबका एक ही बात है कि जी अगर इस बात पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, अगर ऐसा होता है, ये हुक्म सादर किया जाता है, तो मईशत भी मुतासर होगी, ट्रक ड्राइवर समेत उससे मुंसलिक जितना भी कारोबार है, जितने भी लोग हैं वो सब मुतासर होंगे, लोगों की फैमिलीज भी मुतासर होगी। वहीं दूसरी जानिब ये भी इंकशाफात हुए हैं कि विक्स डिपार्टमेंट जिस पर बड़ा इन्हिसार किया जाता है, वो महकमा पैसे लेता है, स्टिकर लगवाता है और भी गाड़ी सड़कों पर आ जाती है। सड़क पर आती है, धुआं निकल रहा होता है, चलान उसका होता है। ये भी शिकायत सामने आई है। फिर ये भी अंदिया दे दिया गया, अभी उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा कल मीटिंग इजलास भी होगा, उसके बाद हम ये लायामल तय करेंगे क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम हड़ताल करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, क्या हम सड़कें बंद करेंगे। लेकिन एट द एंड बात फिर दो महकमों के सर पे आती है, वो एनवायरनमेंट और PHA डिपार्टमेंट। ये दो महकमे हैं जो किसी भी अगर मुल्क में हो, किसी भी नाम से हो, इन दो लोगों ने, इन दो महकमों के लोगों ने ही एक एनवायरनमेंट को साफ रखना होता है, शजरकारी करनी होती है। मेवाकी जंगल जिसकी पॉलिसी बनाई गई थी साबका गवर्नमेंट की जानिब से, नहीं आने वाली गवर्नमेंट की जानिब से, हमेशा पुरानी गवर्नमेंट कोई भी हो, पुरानी गवर्नमेंट की बनाई कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर अपने ही नाम से लेके आना चाहते हैं तो भाई अपने नाम से ले आएं, लेकिन शहर का कारोबार जारी रखें, शहर के एनवायरनमेंट को साफ रखें। आने वाला मुस्तकबिल बच्चों को साफ चाहिए। जो हमें दिखाई देता है कि जी छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों के हाथ में होंगे, बच्चों के मुंह में होंगे, या हेलमेट पहन के बाहर जा रहे होंगे, या दो चार मास्क लगाकर बाहर जा रहे होंगे, और हम लोग खुली फिजा में सांस नहीं ले पाएंगे, और ये बागों का शहर कहीं गर्दो गुबार का शहर ना बन जाए। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।